Dear students, very good morning to all of you in KDM Senior Secondary School Garonda on 8th July 2021। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको 10th SST के अंदर कराने जा रहे हैं हिस्ट्री का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसको देखिए स्टूडेंट्स, आपको 4th क्वेश्चन तक कल करवा दिए गए थे। इसका केवल 5th क्वेश्चन है जो हमें करना है। तो 5th क्वेश्चन में क्या देखो, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। मीन्स इसका मीनिंग बताना है, ब्रेटन वुड्स समझौता। ठीक है, तो आंसर क्या देखो, ब्रेटन वुड्स जो समझौता है 1944 में अमेरिका स्थित, मीन्स अमेरिका में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। तो देखो, जो ब्रेटन वुड्स समझौता है वो कब हुआ था, 1944 में। कहाँ पर हुआ था, अमेरिका देश के अंदर। ठीक है, शहर क्या था, न्यू हैम्पशायर, और उस स्थान का नाम क्या था, ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था ये समझौता। ठीक है, इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना जाने लगा। इसका उद्देश्य मीन्स इसका जो मकसद है वो क्या था, औद्योगिक विश्व में, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर औद्योगिकरण शुरू हो चुका था। औद्योगिकरण मीन्स उद्योगों की शुरुआत, मशीनों से प्रोडक्शन होने लगा था, फैक्ट्रियों से काम होने लगा था। में आर्थिक स्थिरता, आर्थिक का मतलब धन से संबंधित। ठीक है, धन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, पैसे की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, और पूर्ण रोजगार, पूर्ण मीन्स कंप्लीट, रोजगार मीन्स नौकरियों के लिए। ठीक है, पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। ठीक है, तो जब औद्योगिकरण हुआ तो इसका ब्रेटन वुड्स समझौता जो हुआ था, इसका उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व के अंदर आर्थिक स्थिरता को बना के रखना और पूर्ण रोजगार की स्थिति को बना के रखना। पूर्ण रोजगार क्यों कहा गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि जब फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई थी उससे पहले जो काम था वो हाथों से होता था, प्रोडक्शन किया जाता था। लेकिन अब औद्योगिकरण से मशीनों का ज़्यादा उपयोग होने लगा और जो है हाथों से काम कम होने लगा, इसलिए लोगों का, मज़दूरों की ज़रूरत कम थी। तो इन मज़दूरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मीन्स इनका पूर्ण रोज़गार बना कर रखना ही ब्रेटन वुड्स का उद्देश्य था। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं, जो सभी देशों की अलग अलग मुद्राएं होती हैं, तथा मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, पूरे जो विश्व की मुद्राएं हैं उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों, विनिमय होता लेन देन की जो दरें होती हैं उन पर आधारित थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं एक दूसरे के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधी हुई थी। सभी देशों की जो मुद्राएं हैं एक निश्चित दर पर एक दूसरे देशों से जुड़ी हुई थी। कहने का मतलब है, जो उदाहरण के लिए हम रुपया डॉलर को लेते हैं, किस किस का उदाहरण दे रहे हैं हम, रुपये और डॉलर का। एक डॉलर के बदले रुपयों की संख्या निश्चित थी। डॉलर का मूल्य सोने से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जो डॉलर है उसका मूल्य किससे जुड़ा था, सोने से। एक डॉलर का मूल्य 35 औंस सोने के बराबर था। उस समय का उदाहरण है कि जो डॉलर है वो, उसका मूल्य सोने से जुड़ा हुआ था और एक डॉलर का मूल्य किसके बराबर था, 35 औंस सोने के। तो इस प्रकार जो विभिन्न देश हैं उनकी मुद्राएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, बंधी हुई थी विनिमय दरों के आधार पर। ठीक है, तो ये उद्देश्य था ब्रेटन वुड्स का, जो 1944 में हुआ था, कि जब औद्योगिकरण हुआ था पूरे विश्व के अंदर आर्थिक स्थिरता को बनाकर रखना और पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाकर रखना। तो ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स आपको करने हैं। जो बच्चे अभी भी अपनी नोटबुक कंप्लीट नहीं कर रहे वो जल्दी अपनी नोटबुक कंप्लीट करें और चेक करवाएं। थैंक यू।